कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का मैथमेटिक्स का हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिससे वो भी यहाँ पर गणित विषय में अच्छे अंक ला सके। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। फिर तीसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका विषय यहाँ पर गणित का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आते हैं आपके सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, 12 और 15 का एचसीएफ होगा। तो आपका यह था 3, बी था 4, सी था सा आता 10 और डी था 5, यानी आपका दा 5 ऑप्शन दिया गया है। तो 12 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता बहुपद 6x की घात 2 प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। तो इस बहुपद की आपको घात बतानी है कितनी रहेगी। तो आपका आता 0, बा आता 1 और सा आता 2 और दा आता 3। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 2 की घात है तो आपका 2 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर 2 चरों में रेखिक समीकरण बताना है जिसमें कोई घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए 2 की घात है, इसमें भी 2 की घात है, इसमें भी 2 की घात है, लेकिन इसमें कोई घात नहीं है। 5x प्लस 6y बराबर 7, ये आपका द राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आपका आता द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो आपका इसका विभक्तर बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बा आता है डी बराबर 4ac माइनस बी स्क्वायर और सा आता है डी बराबर बी की घात 3 माइनस 4ac और दा आता है डी बराबर 4ac माइनस बी की घात 3। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता है 5वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 5वां पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का आपको 5वां पद बताना है। तो आपका आ आता 11, बा आता 14, सा आता आपका 2 और दा आता 3। तो जो आपका 5वां पद रहेगा वो आपका 14 हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता बिंदु मनीष 4 मनीष 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका आ आता प्रथम, बा आता द्वितीय, सा आता तृतीय और दा आता चतुर्थ। तो जो आपके यहाँ पर दिए हैं बिंदु मनीष 4 मनीष 7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपके तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहेंगे। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला आता है एक समीकरण। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक समीकरण x माइनस 1 x प्लस 1 के मूल डॉट डॉट होंगे। तो जो इसके आपके मूल रहेंगे वो आपके 1 और माइनस 1 रहेंगे। फिर आपका दूसरा आता 3 माध्यक बराबर डॉट डॉट प्लस 2 माध्य। तो 3 माध्यक बराबर आपका बहुलक है। ठीक है, बहुलक है प्लस 2 माध्य। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे रिक्त स्थान का आंसर बहुलक। तीसरा आता 9 व 7 का समांतर मध्य डॉट होगा। तो 9 व 7 का समांतर मध्य आपका 8 होगा। फिर आपका चौथा आता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डॉट होती हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपकी जो होती हैं वो ठीक है, यहाँ पर अनुपातिक होती हैं। अनुपातिक आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 5वां, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी डॉट डॉट कहलाती है। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी आपकी, ठीक है, भुज कहलाती है। तो भुज आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और फिर आपका 6वां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर आपकी लंब होती है। ठीक है, तो लंब आपका यहाँ पर 6वें रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाई जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ आवबा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। ठीक है, तो पहली आपकी आती है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय से मैच कर देना है। और दूसरी आती है मूल बिंदु से XY की दूरी। तो इसको आपको यहाँ पर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से मैच कर देना है। और तीसरी आती है साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री।
तो इसको आपको यहाँ पर 0 से मैच कर देना है। और चौथी आती है आपकी 1 प्लस कॉट 2 थीटा। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर किससे मैच कर देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा से। ठीक है, ये आपकी चौथी रहने वाली है। और जो पाँचवीं आपकी आती है tan 45 डिग्री, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर 1 से। ये आपकी पाँचवीं रहेगी। जो छवीं थी शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपकी छवीं रहेगी। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न 4 आता है, एक है बाकी में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा। तो 4 0 - 4 का जो अगला पद रहेगा वो आपको -8 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है AP का n पद ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर AP का n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका AN बराबर, ठीक है, A + n - 1D। फिर आपका तीसरा आता है 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल रहेगा वो आपको 616, सॉरी, इसका आंसर आपका यहाँ पर 616, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा। और फिर आपका था घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 2, ठीक है, LB + BH + HL, ये होता है आपका सूत्र। अब चलिए आपका पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आपका यहाँ पर दिया माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो जो माध्यिका का सूत्र होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, M बराबर आपके यहाँ पर L प्लस कोष्टक n/2, ठीक है, -C F बटे में F, ठीक है, आपका यहाँ पर कोष्टक बंद गुणा H, ये आपका माध्यिका का सूत्र होता है। फिर आपका था किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 5 आता है जिसमें आपके आते हैं 7 का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है AX + B = 0 द्विघात समीकरण है। तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है। तो ये आपके यहाँ पर जो तीसरा रहेगा, तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। और जो चौथा आपका आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पाँचवा आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका 6वां आता है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी 7 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 6 आता है। तो प्रश्न 6 देख लीजिए, एक से 40 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम 6वें का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 6वें का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखने थे। तो ये है आपके, ठीक है, 6वें का आंसर। फिर आपका यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं, 6वें का अथवा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पर 6वें का जो अथवा वाला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो 6वें का अथवा वाला प्रश्न दिया गया है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, SCF आपको 306 और 697 का आपका 9 दिया गया है। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, LCM आपको निकालना है। तो चलिए आपका अथवा वाले का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका अथवा वाले का आंसर दिया गया है, LCM आपको निकालना है। तो LCM इसका आंसर आ जाएगा 22,338। इस तरह से आपको सूत्र लगा देना, LCM गुणा SCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसमें मान रख देना है आपको सिंपली सा। फिर आपका 7वां आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अथवा आता है बहुपद x2 - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको 7वें क्वेश्चन का हल करना है। और अथवा में देख लीजिए आपको शून्य के निकाल लेते। तो इसका आंसर आपका √3 और -√3 ये आपके शून्य आ जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर आता 8वां क्वेश्चन जिसमें 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करना है। अथवा में आपका दिया गया 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और साथ ही 8वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए, संख्या आपकी 3913 रहेंगी।
फिर आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 2x समीकरण 2x की घात 2 - 4x + 3 = 0 का व्यवकता ज्ञात कीजिए। अथवा आता 2x समीकरण 2x की घात 2 + kx + 3 = 0 में k का मान ज्ञात करना है यदि मूल बराबर हों। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा जिसमें आपको व्यवकता ज्ञात करना था और साथ ही अथवा में आपको मूल निकालने थे। तो इसका आंसर देख लीजिए कि जिसमें आपको k का मान निकालना था, ठीक है। तो ये आपका k का मान ±2√6 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न आता है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अथवा आता 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर 10वां पद आपको निकालना है, तो वो आ जाएगा 47। इस तरह से आपको हल करना है, सूत्र लगा देना है आपको। और अथवा में आपको यहाँ पर 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसका उत्तर देख लीजिए n = 30 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता है जिसमें आकृति में यदि डी समांतर BC है तो EC आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए आपको EC इस तरह से निकालना है, EC बराबर आपका 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर इसका अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो अथवा वाला प्रश्न दिया गया क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, कारण सहित बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए नहीं, क्योंकि समरूप होने के लिए कोणों का समान होना आवश्यक है, जबकि 2 अलग समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण भिन्न हो सकते हैं। फिर आपका 12वां आता बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा आता तो अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो पहले तो आपको बीच की दूरी का सूत्र लगा देना है, ठीक है। तो इसका आंसर 2√2 आ जाएगा। और अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां, यदि sin a = 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अथवा में आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आप देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर cos a और tan a का मान निकालना है। तो ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और ये आपका 13वें के अथवा का आंसर रहेगा जिसमें आपको मान ज्ञात करना था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां आता है। तो 14वां आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा देख लीजिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अथवा आता संलग्न आकृति में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। अथवा आता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में आपको रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकालनी थी। तो इसका आंसर आपका 0.38 आ जाएगा। और अथवा का आंसर देख लीजिए आपका 1/2 अथवा वाले का आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता 17वां, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अथवा आता दर्शाइए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख लीजिए आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 17वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए, इसमें आपको चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो पहले तो आप यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको सूर्य का उन्नयन कोण निकालना था। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री आ जाएगा आपका। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए आपका, जिसमें आपको चिमनी की ऊंचाई बतानी थी। तो इसका आंसर आपका 30 मीटर आ जाएगा। चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि वहाँ बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती हैं। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए, आपका अथवा वाला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपको 19वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां आता है, रेखीय समीकरण एक को प्रति स्थान विधि से हल करना है। अथवा में आपको विलोपन विधि से हल करना है समीकरण को। तो चलिए आप पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रति स्थान विधि से, ठीक है। आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका यहाँ पर विलोपन विधि से हल करना था। तो x का मान 2 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा आपका। अब चलिए आपका 21वां आता है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 मीटर, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। इसका जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और साथ ही इसका जो अथवा वाला दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका अथवा वाला प्रश्न है, ठीक है। अथवा आता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर अर्थात शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की बराबर है एक ठोस का इस आयतन के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसका अथवा वाले का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका अथवा वाले का आंसर रहने वाला है, ठीक है। और फिर आपका 22वां आता है द्विघात समीकरण x की घात 2 - 3x -10 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा देख लीजिए, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गमूल का योग 290 हो। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा जिसमें आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करने थे मूल, ठीक है। 5 - 2 इसका आंसर आ जाएगा। और साथ ही अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। आपकी संख्याएँ 11 और 13 आ जाएंगी। अब चलिए आपका 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपके यहाँ पर 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी आपकी दी गई है, तो इनका आपको माध्य निकालना है। तो ये रहा आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 23वें का अथवा देख लेते हैं। तो ये आपका 23वें का यहाँ पर अथवा दिया गया है, इसमें आपको माध्यक माध्य बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर 23वें के अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 23वें के अथवा का आंसर दिया गया है, आपका माध्यक देख लीजिए, बहुलक और माध्य। इस तरह से आपका जो गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।